आई हम सब फिर साथ में। वेलकम बैक, नमस्कार। फैमिलियर वुमेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलें। प्यारे फैमिलियर वुमेन, चलिए कुछ समझदारी की बातें करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं कुछ छोटे जानवरों की। खरगोश आपस में बात कर रहे होते हैं। आजकल हम कितना परेशान होते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम था इसलिए सूखा भी हर जगह था, हरियाली तो थी नहीं उस समय, और उन्हें खाने के लिए भी भोजन नहीं मिलता था। जब कोई बड़ा जानवर आता था तो उन्हें छुपने के लिए भी जगह नहीं मिल पाती थी। वो आपस में बात करते हैं, ब्रह्मा जी ने हमारे साथ अन्याय किया है। हिरण के तो सींग होती है, बिल्ली के पंजे होते हैं, और हमारे पास ये सब चीजें नहीं है, हम कितना परेशान होते हैं। एक खरगोश कहता है मैं तो मर जाना चाहता हूँ। दूसरा खरगोश भी इसी तरह की बात करता है। वो आपस में कहते हैं हम सब एक साथ रहे हैं, इसलिए हम सब एक साथ ही मरने चलेंगे, हम सब वहाँ एक साथ ही मरने चलेंगे। वो वहाँ जाते हैं और जब नदी के पास जाते हैं अपनी जान देने के लिए, तो देखते हैं उनके पहुँचते ही जो मेढक उस समय बाहर थे वो डर के मारे पानी में कूद जाते हैं। वो देखते हैं अरे ये तो हमसे अपनी जान बचा रहे हैं। तभी एक खरगोश कहता है रुको मित्रों रुको, हम जान नहीं देंगे, हमसे भी छोटे जीव हैं, वो भी तो हमसे डर के भागते हैं। तो हम क्या सीखे इस बात से? हमें ऐसा लगता है कि हमारा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप आगे जाएंगे तो सामने वाले का दुख इतना बड़ा होगा कि उसके सामने आपको अपना दुख ही नहीं लगेगा। इसीलिए विपत्ति आने पर घबराना नहीं चाहिए, उन लोगों को देखना चाहिए जो आपसे भी ज्यादा उस समय उस स्थिति में है जिसके लिए आप अभी तैयार भी नहीं है। तो हमेशा इस चीज को ध्यान में रखते हुए परेशान नहीं होना है। आइए लास्ट वीडियो की प्रॉब्लम देखते हैं। लास्ट वीडियो में बात थी कि दो मित्र एक दूसरे का कैसे साथ देते हैं, या मित्र का जीवन में होना किस तरह से हेल्पफुल होता है। मित्रों, किसी अच्छे दोस्त का जीवन में होना बहुत भाग्य की बात होती है। वो बहुत भाग्यशाली है जिनके पास उनका शुभचिंतक होता है। यहाँ पर एक मित्र बहुत परेशान होता है क्योंकि अब उसे खेती और किसानी से अधिक मुनाफा नहीं हो रहा था, और तो और उसका स्वास्थ्य भी नहीं ठीक रहता है। ये अपने मित्र के पास जाता है, उसको इस समय मुनाफा हो रहा था। वह सोचता है कि मैं तो इससे ज्यादा धनी था, लेकिन अब ये मुझसे ज्यादा धनी हो गया है। वह उससे पूछता है मित्र कोई उपाय बताओ ना, मेरा स्वास्थ्य भी नहीं ठीक होता है और आमदनी भी कम हो गई है, मैं ऋणी हो रहा हूँ। उसका दोस्त कहता है मित्र मैंने सुना है तुम्हारे खेत से कुछ दूरी पर एक हंस आता है, याद रखना प्रातः काल जल्दी उठ के जाना, क्योंकि वो किसी भी समय आ सकता है, वहीं पर उसकी प्रतीक्षा करना दिन भर। उसका मित्र यही करता है। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठता है और जाता है। जब वो वहां जाता है तो कुछ देर इंतजार करने के बाद देखता है कि उसके खेत में मजदूर आए ही नहीं थे अभी तक। वह देखता है सब देर से आ रहे होते हैं। वह उनको डांटता है कि समय से कार्य पे आया करें। उसके बाद देखता है खेत में किस तरीके से खाद पानी दिया जा रहा है। वह उसको देख के भी दुखी होता है और सबको समझाता है कि कार्य को अच्छे से करें। इसके बाद वह भोजन करने के लिए घर लौटता है। जब घर आता है तो देखता है कि जो दूध गायों से निकाला जा रहा था उसके लिए उसने जिस व्यक्ति को नियुक्त किया था वह अपनी पत्नी को अलग से दूध दे रहा था। उसे यह लगता है कि इसी वजह से मुझे आमदनी नहीं हो पा रही है, और वह उसे डांटता और कहता है ईमानदारी से अपना काम करो। इस तरीके से वह हंस के इंतजार में रोज सुबह जल्दी उठता है और जल्दी उठ के जाता है कि वह उस हंस को देख ले और उसकी समस्याएं हल हो जाए, क्योंकि उस हंस को देखने से लोगों की समस्याएं हल होती थी और सुख संपत्ति घर में आती थी। इस तरीके से वह रोज यह कार्य करता है। धीरे धीरे उसको उपज में भी आमदनी होती है और दूध से घर में और अधिक संपत्ति की वृद्धि होती है। घर फिर से उसका धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। उसका मित्र उससे मिलने आता है और कहता है मित्र तुम्हारा स्वास्थ्य तो अच्छा लग रहा है और अब तुम्हारे यहाँ धन की भी कमी नहीं लग रही है। उसका मित्र कहता है हाँ दोस्त, सुबह मैं जल्दी उठकर जाता था इसलिए मेरे स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है, और हंस को देखने के लिए मैंने अपने खेतों को भी देखना शुरू कर दिया। उसी रास्ते से मैं जाता था इसलिए उपज भी अच्छी हुई है। इस तरीके से वह पूछता है अपने मित्र से लेकिन दोस्त उस हंस को मैंने अभी तक नहीं देखा। उसका मित्र कहता है
नहीं समझे दोस्त, वह हंस तो सॉरी तुम ही हो। परिश्रम ही असली हंस है। आपके द्वारा जब खुद कार्य किया जाता है और उस कार्य को दूसरों पर नहीं छोड़ा जाता है तो आपको मान सम्मान और सुख समृद्धि में वृद्धि मिलती है। इस तरह से उस मित्र ने अपने मित्र की मदद करी। आइए अब आज की प्रॉब्लम देख लेते हैं। आपको क्या लगता है कि जो जानवर होते हैं वो उनके प्रति की गई भलाई को उपकार से ही चुकाते हैं? अगर आपके पास इससे संबंधित कोई विचार हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और विचार पसंद आए हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। प्यारी फेमिलियर वुमेन सेल्फ डिपेंडेंट बने। फेमिलियर वुमेन नमस्कार।